हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। परफेक्ट जोन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे सम मोर वर्ब्स अबाउट किचन। तो किचन से रिलेटेड अब तक हमने 11 वर्ब्स पढ़े हैं, तो जिनमें हमने काफ़ी अमेजिंग फैक्ट आपको बताए थे। तो आज मैं आपके लिए 6 ऐसी वर्ब्स लेके आया हूँ जो किचन से रिलेटेड हैं और जिनके मीनिंग डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी कठिन होता है। आप चाहे डिक्शनरी में देखिए, चाहे कहीं सोशल मीडिया पे देखिए, लेकिन उनके मीनिंग में डिफ्रेंशिएट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं कुछ वाक्य में प्रयोग करके उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो वीडियो सेशन है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ऐसी वर्ब्स जिनको हम डेली लाइफ में दिन में 3-3, 4-4 बार यूज़ करते हैं, लेकिन उनका असली मीनिंग हमें पता नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली वर्ब्स है कद्दूकस करना। कद्दूकस करना, जैसे हम मूली को कद्दूकस करते हैं, गाजर को कद्दूकस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कद्दूकस करके पकाते हैं। तो कद्दूकस करने को हम क्या कहते हैं? ग्रेट, GRATE। और कद्दूकस करने वाला जो यंत्र होता है उसको हम ग्रेटर बोलते हैं। जैसे मैं पहले किचन आइटम्स में ये बात बता चुका हूँ, ग्रेटर यानी ग्रेट को R लगा दें, ग्रेटर बन जाता है, वो कद्दूकस करने वाला यंत्र होता है। तो इसी से ग्रेटर बना है, ग्रेट, कद्दूकस करना। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, मूली को कद्दूकस कर लो। ग्रेट द रेडिश, ग्रेट द रेडिश। हलवे के लिए गाजर कद्दूकस कर लो। जैसे हलवा बनाने से पहले हमें गाजर को कद्दूकस करना पड़ता है, तो ग्रेटर में हम उसको कद्दूकस करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए, हलवे के लिए गाजर को कद्दूकस कर लो, तो बार बार हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे बोलेंगे? ग्रेट द कैरेट्स फॉर पुडिंग। ग्रेट द कैरेट्स फॉर पुडिंग, ये PUDDING, पुडिंग। तो पुडिंग होता है भोजन के बाद जो मीठा पकवान हम खाते हैं, उसको हम पुडिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ब है मसलना। मसलना, जैसे हम आलू को पका के मसल देते हैं, जैसे हम बैंगन को पका के मसल देते हैं ताकि उनको आगे सब्ज़ी बनाई जा सके, उनको आगे तरह तरह के व्यंजन में ढाला जा सके, तो उसको मसलना कहते हैं। मैश, MASH, मैश। तो मैं आलू मसल रही हूँ। जैसे मान लो आपकी माताजी रसोई घर में है, बाहर से कोई पूछ रहा है आप क्या कर रही हैं, तो वो कहती है मैं आलू मसल रही हूँ। I am mashing the potatoes, I am mashing the potatoes। तो क्या आपने बैंगन मसल दिए हैं? क्या आपने बैंगन मसल दिए हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि हम पर्सन पूछ रहे हैं किसी से, क्या आपने बैंगन मसल दिए हैं? तो इसको कैसे पूछेंगे? हैव यू मैश्ड द ब्रिंजल्स, हैव यू मैश्ड द ब्रिंजल्स। तो मैश को यहाँ हमने थर्ड फॉर्म में यूज़ किया है, MASHED, मैश्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ किया है। तो ब्रिंजल्स यानी बैंगन। तो नेक्स्ट वर्ब है भूनना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब है भूनना, तड़का लगाना। जैसे हम हर रोज़ 2-3 बार रसोई घर में तड़का लगाते हैं, चीज़ों को भूनते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोटे, SAUTE, सोटे। क्या बोलेंगे? भूनना, तड़का लगाना, सोटे। जैसे मिश्रण को भून दो या मिश्रण को तड़का लगा दो। जैसे हम प्याज, मटर, मिर्च, टमाटर इस तरह से मिश्रण करके तड़का लगाते हैं, तो उसको सोटे बोलते हैं। और उस मिश्रण को भूनकर जैसे ही वो भूरे रंग का हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि तड़का लग गया है। तो मिश्रण को तड़का लगा दो, सोटे द मिक्सचर, सोटे द मिक्सचर।
नेक्स्ट सेंटेंस है प्याज को भूरा होने तक भून दो। प्याज को भूरा होने तक भूनो, यानी तड़के को हम जैसे उसका कलर भूरे भूरे रंग का हो जाता है तो तब तक हम उसको भूनते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सौटे द ऑनियंस टिल दे आर गोल्डन। सौटे द ऑनियंस टिल दे आर गोल्डन। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं सौटे द ऑनियंस अनटिल दे टर्न ब्राउन। अनटिल दे टर्न ब्राउन। सौटे द ऑनियंस अनटिल दे टर्न ब्राउन, यानी जब तक वो भूरे नहीं हो जाते, जब तक वो भूरे रंग के नहीं हो जाते प्याज को भूनते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। तो नेक्स्ट वर्ब है मोटा पीसना। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने केवल एक पीसने का पता है, पीसना, लेकिन मोटा पीसना, उससे थोड़ा सा बारीक पीसना, फिर बिल्कुल बारीक पीसना, तो इस तरह से मैंने इनको 3 कैटेगरी बना के प्रयोग किया है। तो सबसे पहले मोटा पीसना, इसको बोलते हैं हम मिन्स। तो जैसे हम लहसुन को मोटा पीसते हैं या प्याज को मोटा मोटा पीसते हैं और उनकी लेई सी बन जाती है, गाढ़ा गाढ़ा घोल सा बन जाता है। जैसे प्याज और लहसुन को सब्ज़ी बनाने से पहले मोटा मोटा पीसा जाता है, बिल्कुल बारीक नहीं, मोटा मोटा, उसको मिन्स बोलते हैं, MINCE। लहसुन को पीस दो, मिन्स द गार्लिक। तो गार्लिक का मतलब है लहसुन, मिन्स द गार्लिक। उसने प्याज को पीस लिया है, उसने प्याज को पीस लिया है। तो उसने ही या सी दोनों में से कोई हो सकता है। वह, ही और सी हैज़ मिन्स्ड द ऑनियंस, यानी ही और सी हैज़ मिन्स्ड द ऑनियंस, कि उसने प्याज को पीस लिया है। तो इस तरह से मोटा पीसना क्या कहलाता है? मिन्स। उसके बाद बारीक पीसना, यानी बिल्कुल किसी चीज़ का हम पाउडर बना दें, बिल्कुल पाउडर बना दें, तो उसको बारीक पीसना कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड। और इस ग्राइंड से ही हमारा ग्राइंडर बनता है, जो किचन आइटम में होता है, ग्राइंडर, यानी बारीक पीसने वाला यंत्र। यानी यहाँ से 2 चीज़ें आपको हासिल होंगी, ग्राइंड का मतलब बारीक पीसना और ग्राइंडर का मतलब बारीक पीसने वाला यंत्र। ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड। कृपया मिर्च को बारीक पीसना, यानी मिर्च को हमें बारीक पीसना चाहिए, बिल्कुल पीसना चाहिए। या मसाला है जो, वो बारीक पीसना ज़रूरी है। तो इसलिए इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि कृपया मिर्च को बारीक पीसना। प्लीज़ ग्राइंड द पेपर, प्लीज़ ग्राइंड द पेपर। तो पेपर को हम क्या बोलते हैं? मिर्च, यानी PEPPER। तो ये हम उस टाइम भी बताएंगे जब हम सब्जियों के नाम आपको बताएंगे या मसालों के नाम आपको बताएंगे। तो पेपर का मतलब काली मिर्च भी होती है, पेपर का मतलब हरी मिर्च भी होती है, पीली मिर्च भी होती है, लाल मिर्च भी होती है। तो इस तरह से पेपर का मतलब मिर्च, सब प्रकार की मिर्च की इंग्लिश यही है। मसाला बारीक पीसना ज़रूरी है, जैसे मसाले को बारीक पीसना ज़रूरी है। इट इज़ असेंशियल टू ग्राइंड द स्पाइस, इट इज़ असेंशियल टू ग्राइंड द स्पाइस। स्पाइस का मतलब है मसाला और ग्राइंड का मतलब है पीसना। असेंशियल ज़रूरी है, तो ऐसे बोलेंगे इट इज़ असेंशियल टू ग्राइंड द स्पाइस। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टू ग्राइंड द स्पाइस, इसको हम पहले बोल दें टू ग्राइंड द स्पाइस इज़ असेंशियल, टू ग्राइंड द स्पाइस इज़ असेंशियल। ओके। उसके बाद रगड़ना पीसना। अब ये और देखिए, यानी रगड़ना और पीसना ये भी एक प्रकार का पीसना ही है। तो कई चीज़ों को हम कहते हैं कि बादाम को रगड़ लो या मिर्च को रगड़ लो, इस तरह से
तो कई चीज़ों को हम रगड़ते हैं। रगड़ने का मतलब है उसको बड़े टुकड़ों से थोड़े से बारीक टुकड़ों में तोड़ना। यानी जैसे बादाम आपने देखा है तो उसका टुकड़ा बड़ा होता है, तो रगड़ेंगे तो उस बड़े टुकड़े में से 10-20 छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको हम रगड़ना कहते हैं, इसको हम पीसना कहते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रश। क्रश, CRUSH, क्रश। उसने बादाम रगड़ दिए हैं। अब इसमें 3 स्टेज होगी, जैसे मोटा रगड़ना, क्रश, यानी बड़े टुकड़े के छोटे टुकड़े कर दिए। उसके बाद आता है मिन्स, यानी उसको बिल्कुल लेईसी बनाना, मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा घोल सा बनाना, वो मिन्स है। और किसी चीज़ को बिल्कुल बारीक पीसना, जैसे चूर्ण बना दें हम, उसको हम ग्राइंड कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये तीनों वर्ब्स हैं जो ये अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो उसने बादाम रगड़ दिए, तो उसने का मतलब सी या ही कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो शी और ही क्रश्ड द आलमंड्स, आलमंड्स का मतलब है बादाम, तो ही और सी क्रश्ड द आलमंड्स, कि उसने बादाम को रगड़ दिया है। बादाम को अच्छी तरह रगड़ लो, या बादाम को अच्छी तरह से रगड़ लो। क्रश द आलमंड्स वेरी वेल, क्रश द आलमंड्स वेरी वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने 6 वर्ब्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जिनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about some more verbs like this. Thanks for watching. Have a nice day.